यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टॉक्स से एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट ग्लोबली बाजारों के लिए। यूएस मार्केट्स में अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं और इंडियन मार्केट्स में एक ट्रंकेटेड वीक के बीच एफआईज और डीआईज के जो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, उस सब के बीच आज आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, कौन से स्टॉक्स होंगे एक्शन में, तमाम सारे संकेतों के साथ शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले यूएस मार्केट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा वहां पर जो जीडीपी डेटा आया वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग जरूर था, लेकिन यूएस मार्केट्स रैली कर रही है अर्निंग्स के दम पर। इनफैक्ट नेहा हमारे साथ स्टूडियो में है बताने के लिए और सारी डिटेल्स भी। नेहा, इक्विटीज में तो पूरा रिस्क ऑन है, लेकिन यूएस मार्केट्स में 2 दिन की मूवमेंट को हमें ट्रैक करना है, बुधवार की भी और थर्सडे की भी और बुधवार की भी। आपने सही कहा, लेकिन उससे पहले मैं फटाफट बता देती हूँ आज जो मेजर डेवलपमेंट है वो तो अब आ रहा है चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। उनके बाजार यहाँ जरूर बंद है, लेबर डे की एक्सटेंडेड लीव है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान आया, उसको समझना जरूरी है। इन्होंने काफी हफ्तों के स्टेलमेट के बाद आप कह सकते हैं अमेरिका जो कदम यहां उठाने का प्रयास कर रहा है या रादर बैकफुट पर आ रहा है, उस पर अब उन्होंने कुछ पॉजिटिव बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो व्यापार वार्ता है हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जो भी ट्रेड संभावनाएं हैं उस पर यहां विचार हो रहा है। चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि असेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड टॉक विद द यूएस, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और यही कारण है प्रियंका, आप देखेंगे कि अमेरिकी फ्यूचर्स में इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 350 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स है और जापानीज मार्केट निके भी तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर यहां ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इसी का इंपैक्ट इवेंचुअली देखने को मिलेगा। देखिए गिफ्ट निफ्टी है पॉजिटिव टेरिटरी में है, कहां 3 पॉइंट ऊपर था और अब एकदम से यहां पर 12-13 पॉइंट की स्ट्रेंथ दिखी है। अब आपने जो कहा कि 2 दिनों में क्या हुआ, क्योंकि कल हमारे मार्केट्स में छुट्टी थी, अमेरिकी बाजार हालांकि वो कामकाज कर रहे थे, तो डाउ S&P दोनों हमने देखा है 8वें दिन मजबूत बंद हुए हैं। 2 दिनों में डाउ में 225 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली। S&P, नैस्डैक, इनफैक्ट डाउ भी 1 महीने की ऊंचाई पर है। कुछ नंबर्स बड़ी कंपनियों के निकल कर, अमेजॉन के तिमाही नतीजे तो अच्छे रहे, लेकिन गाइडेंस कमजोर रही है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट की मजबूत अर्निंग्स रही हैं, लेकिन दिक्कत की बात यह है, जैसे आपने भी कहा, कि वहां पर जो आर्थिक ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था, उसको लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि 3 साल में पहली बार इनकी जो जीडीपी का आंकड़ा है वो नेगेटिव हो गया है। 0.3% नीचे ये दर्ज हुआ है, तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। अप्रैल में अमेरिकी जॉब्स डेटा निकल कर आना, उस पर नजर रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े में सुस्ती दिखी है और जॉबलेस क्लेम्स हैं वो भी 2 महीने की ऊंचाई पर चले गए हैं। ये थोड़ी चिंता वाली बात है। हालांकि पॉजिटिव है टैरिफ डील पर, जो एशियन देशों के साथ लगातार उनके पिछले हफ्ते से ही बयान आ रहे हैं कि हमारी पॉजिटिव टॉक्स यहां चल रही है, भारत के साथ डील हो जाएगी, और अब चीन की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना बहुत पॉजिटिव बात है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, इसमें 8 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है और डॉलर इंडेक्स भी लगातार तीसरे दिन मजबूत है, इनफैक्ट 100 के ऊपर है। सोना, यहां पर हमने कल बड़ा करेक्शन आता हुआ देखा, $90 गिरा है, हालांकि पॉजिटिव मंथली क्लोजिंग जरूर दिखी। चांदी में हमने प्रेशर देखा है, मेटल सारे मंथली बेसिस पर काफी खराब प्रदर्शन रहा, और कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां हमने गिरावट आते हुए देखी है। इनफैक्ट अप्रैल के महीने में कच्चा तेल 16% फिसला है, जो कि नवंबर 2021 के बाद इसका सबसे खराब मंथली प्रदर्शन है। तो कमोडिटी मार्केट ये प्रेशर में है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स के लिए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट बन रही है। ऑल राइट, बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट बनती हुई चाइना के बाजार, हालांकि वो रिएक्ट आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज उनके बाजार बंद है, लेकिन एशिया मार्केट आप देखिए निकाय वगैरह सब ऊपर दिख रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपने यहाँ